कोलकाता रेप और मर्डर केस की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप केस से जुड़ी हुई संजय रॉय को न्यायिक हिरासत। आपको ये बड़ी खबर बता दें, कोलकाता रेप मामले में संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें। संजय रॉय जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी, जिसकी पॉलीग्राफ टेस्ट की बात यहां पर लगातार की जा रही थी, जिसकी परमिशन भी कोर्ट की तरफ से यहां पर मिल चुकी है, और संजय रॉय को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है पूछताछ के बाद। देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब सीबीआई के हाथ सुराग लगने वाला है। वो इसलिए क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल और उसके साथ साथ आप बखूबी जानते हैं कि लेडी डॉक्टर के साथ जिन 4 डॉक्टर्स ने उस रात खाना खाया था, उन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, और इसलिए ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सबूत जल्दी सामने आने वाले और जल्दी ही सच सामने आने वाला है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस की सच्चाई अब सामने आने वाली है। वो सच सामने आने वाला है जिसको लेकर सीबीआई लंबे समय से कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। दरअसल सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है, और ये भी तय हो गया कि बहुत जल्द कोलकाता कांड के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, फिर चाहे वो आरोपी संजय रॉय हो या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष। इस केस के खुलासे के लिए इन सभी किरदारों का पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 8 से 9 अगस्त की रात को घटी वारदात की हकीकत सीबीआई की पूछताछ में सामने नहीं आ पा रही है, और इसी वजह से सीबीआई संजय रॉय, संदीप घोष और उन 4 डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई को लगता है कि पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ छिपा तो जरूर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस वारदात के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसमें टीम ने दावा किया कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उन्हीं संदिग्धों के इर्द गिर्द पूरी जांच घूम रही है। इतना ही नहीं, इस स्टेटस रिपोर्ट में उन 25 किरदारों का भी जिक्र किया गया जो कहीं न कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के केस में जिन किरदारों को सीधे तौर पर शक के दायरे में रखा गया, उनमें संजय रॉय, संदीप घोष, मृतका के साथ रात में खाना खाने वाले 4 साथी डॉक्टर, एएसआई अरूप दत्ता, मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जूनियर डॉक्टर शामिल है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये भी कहा, वो 25 किरदारों के जरिए इस रेप कांड की हत्या की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो सीबीआई के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देकर जांच की दिशा उलझा रहे हैं, और इसी वजह से सीबीआई उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। इधर कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत देने के साथ ही अगली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी तलब किया, जिसमें साफ है कि सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब तक की गई लीपापोती की निशानदेही कर ली है, और अब उम्मीद है कि जल्द इस केस के असली गुनहगारों के चेहरों से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, संदीप घोष से लगातार 8वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ यहां पर जारी है। लगातार 88 घंटे हो चुके हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर की पूछताछ यहां पर हो रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी भी सीबीआई यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल ही कोर्ट की तरफ से मंजूरी भी यहां पर दे दी गई है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए संदीप घोष का। पिछले 5 घंटे से अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार किस तरीके से सीबीआई 8वें दिन ये पूछताछ कर रही है, और
सबसे बड़ी बात यह है कि सवालों के जवाब यहां पर संदीप घोष ठीक तरीके से नहीं दे पा रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उसका करवाया गया और अब पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी यहां पर की जा रही है और अब तक 88 घंटे पूछताछ संजय रॉय से की जा चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। इसी के साथ संदीप घोष से भी पूछताछ यहां पर की गई है। 8वें दिन भी संदीप घोष से इस समय सीबीआई की जो पूछताछ है वो लगातार यहां पर जारी है। इसी के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी कोर्ट की तरफ से दी गई थी। ये जो तस्वीर है वो हम संजय रॉय की आपको दिखा रहे हैं और 5 घंटे से अभी संदीप घोष से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो कई किरदार हैं, कई कड़ियां हैं इस पूरे मामले को लेकर जिसमें सीधे तौर पर पूछताछ की जा सकती है और सीबीआई दफ्तर में आज भी 8वें दिन भी पूछताछ लगातार जारी है। इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। आज के अस्पताल में भ्रष्टाचार की जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया। अख्तर अली के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। अख्तर अली की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि किस तरह से वहां पर धांधली होती थी और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी तेज। भ्रष्टाचार की जांच होगी आज के अस्पताल में और आरोप लगाए गए थे अख्तर अली की तरफ से। उसी को लेकर के आप टीम जो है वो जांच तेज करते हुए नजर आएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच का आदेश फिलहाल दे दिया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है और आज आपको ये भी हम बता रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी होने वाला है पूर्व प्रिंसिपल और उसके साथ साथ जो 4 डॉक्टर्स थे। लेकिन इस केस में एक और बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आ रहा है और उसी पूरे मामले को लेकर भी जांच होगी आरजी के अस्पताल में। सलोनी बिल्कुल, तो आरजी के अस्पताल में भ्रष्टाचार की अब जांच होगी। जो गड़बड़ियां थी वो बताई गई थी और इसके आरोप लगे थे, इसको लेकर अख्तर अली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरह से घटना सामने आई है उसको देखते हुए अब भ्रष्टाचार की भी जांच होगी। क्या अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा था जिसको छिपाने की भी कोशिश की गई है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब सीबीआई तलाशेगी। अख्तर अली के आरोपों की जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे साथ हमारी सहयोगी पुनीता सीधे जुड़ रही हैं। पुनीता, संदीप घोष अभी पूछताछ का सामना कर रहे हैं और अब जब कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि जो भ्रष्टाचार था उसकी भी जांच होगी तो इसमें भी फंसने की पूरी संभावना दिख रही है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए लगातार जांच का दायरा जिस तरीके से सीबीआई का बढ़ा है और उसके बाद कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश अब सीबीआई की तरफ से हो रही है। संदीप घोष जो सवालों के घेरे में है क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देने में अभी भी जो संदीप घोष है वो स्पष्ट तरीके से नहीं दे पा रहा है और यही वजह है कि लगातार उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी आपको बता दें कि आज देखिए संजय रॉय को जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अब उससे भी पूछताछ होगी क्योंकि संजय रॉय जो इस पूरे मामले को लेकर एक सिर्फ मोहरा माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आरोपी जो है कई हो सकते हैं और उसी तक पहुंचने के लिए सीबीआई का एक्शन अब लगातार देखिए वो तेज हो गया है। तफ्तीश भी लगातार देखने को मिल रही है और हर किसी से पूछताछ हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही है यानी कि जो तफ्तीश जैसे जैसे आगे सीबीआई की बढ़ती नजर आ रही है उसी को लेकर अब खबर ये। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीता जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो बड़ा